वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपते नमः। हर माह 2 बार चतुर्थी का व्रत किया जाता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी को विकट संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस अवसर पर भगवान श्री गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना करने और व्रत करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चतुर्थी तिथि पर गणपति बप्पा की पूजा करने से सभी तरह के दुखों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा आय और सौभाग्य भी बढ़ता है। अगर गणपति बप्पा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी की विधि विधान पूर्वक पूजा जरूर करें। यदि आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं तो भगवान श्री गणेश की कृपा से आपके जीवन में सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। और यदि आप व्रत धारण नहीं भी कर पाते हैं तो इस दिन भगवान श्री गणेश जी का विधि विधान से ध्यान पूर्वक पूजा अर्चना अवश्य करें, तो भी आपके सभी कष्ट विघ्न हरण अवश्य दूर कर देंगे। यदि आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं तो भगवान श्री गणेश की कृपा से आपके जीवन में सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। और यदि आप व्रत धारण नहीं भी कर पाते हैं तो इस दिन भगवान श्री गणेश जी का विधि विधान से ध्यान पूर्वक पूजा अर्चना अवश्य करें, तो भी आपके सभी कष्ट विघ्न हरण अवश्य दूर कर देंगे। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर स्थिति में हो तो उसे श्री गणेश जी की पूजा उपासना करनी चाहिए, ताकि सही निर्णय लेकर व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करे। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से नीलम ज्ञानवाणी में। आज के वीडियो में हम जानेंगे संकष्टी चतुर्थी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, भगवान गणेश जी को इस दिन किस चीज का भोग लगाएं और संकष्टी चतुर्थी के महत्व के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में, साथ ही इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। तो संकष्टी चतुर्थी का आरंभ जो है 27 अप्रैल प्रातःकाल 8:20 से होगा और अगले दिन यानी 28 अप्रैल को सुबह 8:20 पर इस तिथि का समापन होगा। इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि 10:30 पर। तो चलिए अब जानते हैं विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा का विधान क्या है। कल्याण करने वाले श्री गणेश जी की पूजा का विधान अत्यंत ही सरल और संक्षिप्त है। इसमें अधिक साधनों की आवश्यकता नहीं रहती, किंतु आस्था और श्रद्धा की सर्वाधिक आवश्यकता रहती है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहने। इस दिन लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना बेहद शुभ माना जाता है। अब गणेश जी की पूजा की शुरुआत करें। सबसे पहले गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराएं। गणपति जी की पूजा करते समय ध्यान रहे अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। अब गणेश जी की मूर्ति को फूलों से अच्छी तरह सजा लें। पूजा में आप तिल, गुड़, लड्डू, फूल, तांबे के कलश में पानी, धूप, चंदन, प्रसाद के तौर पर केला या नारियल रखें। इस दिन पूजा में देवी दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति भी आप अपने पास रख सकते हैं। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। भगवान गणेश जी को रोली लगाएं, फूल चढ़ाएं और जल अर्पित करें। संकष्टी को भगवान गणपति को तिल के लड्डू और मोदक का भोग अवश्य लगाना चाहिए। अब धूप और दीप जलाएं। इसके बाद शाम के समय चांद निकलने से पहले आप गणपति जी की पूजा करें और संकष्टी व्रत की कथा का पाठ करें और गणेश जी की आरती जरूर करें। अब पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद बांटें। रात को चांद आए तो उसे अर्घ देने के बाद ही व्रत खोलें और इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत है वह पूर्ण होता है। तो आइए अब विकट संकष्टी चतुर्थी के महत्व के बारे में जानते हैं। गणपति जी की कृपा पाने के लिए वैसे तो इस व्रत को कोई भी कर सकता है, लेकिन
अधिकांश सुहागिन स्त्रियां ही इस व्रत को अपने परिवार की सुख और समृद्धि के लिए रखती हैं। नारद पुराण के अनुसार इस दिन भगवान गजानन की आराधना से सुख सौभाग्य में वृद्धि और घर परिवार पर आ रही विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है और रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। इस चतुर्थी में चंद्रमा के दर्शन करने से गणेश जी के दर्शन का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। मन के स्वामी चंद्रदेव हैं और चतुर्थी तिथि पर बुद्धिदाता देवता श्री गणेश की पूजा के साथ चंद्रदेव को अर्घ्य देकर मानसिक संतापों को दूर करके शुभ मनोरथ पूर्ण किया जाता है। इस दिन गणेश जी की विधि विधान से पूजा करने से उनकी विशेष कृपा भक्तों पर बरसती है। तो ये थी वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली संकष्टी चतुर्थी के विषय में जानकारी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।